नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका राष्ट्रवाद न्यूज में। तो दर्शकों, आज मेरे साथ उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता शैलेश पांडे। नमस्कार शैलेश जी। नमस्कार। नमस्कार। तो शैलेश जी, जैसा कि अभी अपने देश में माहौल चल रहा है और पाकिस्तान के साथ में गहमा गहमी का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी अपने नीतियों के लिए जानी जाती है, तो जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय सेना ने मिलकर जो ये ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन सिंदूर, ये कहाँ तक कामयाब हुआ, कहाँ तक इसमें इंडिया ने कामयाबी पाई है? देखिए, ये मोदी सरकार और भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर 100% कामयाब हुआ है और इसकी सराहना सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया कर रही है। आपने देखा जिस तरह से 22 अप्रैल को हमारे 27 भारतीयों की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी और ख़ास तौर से उसमें से 25 वो लोग थे जिन्हें हिंदू पूछकर मारा गया था, और उसके बदले में मोदी सरकार और भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 1-2 नहीं 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया और पीओके के अंदर, और इस बार तो सबसे बड़ी बात पाकिस्तान के अंदर जो लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद जैसे खूंखार आतंकवादी संगठनों के जो वहां पर मुख्यालय थे, उस मुख्यालय को जमींदोज करने का काम हमारी भारतीय सेना ने किया। 150 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए उसके अंदर। एक आतंकवादियों का सरगना जिसके परिवार के 14 लोग मारे गए, वो तो रो रहा था, बिलख रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, मन्नत मांग रहा था कि वो भी क्यों नहीं मर गया। मसूद अजहर के परिवार का वो आतंकवादी तो इतनी खूंखार, और उस परिवार का ही जो था, जो कंधार के हाईजैक में जिनका हाथ था। तो हमने तो ऑपरेशन सिंदूर करके इस बार पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला भी लिया, पहले के भी आतंकवादी हमलों का भी बदला लिया, और सबसे बड़ी बात कि जब दूसरे दिन पाकिस्तान ने इस आतंकवादी घटना का जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बदले में जब पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई हिंदुस्तानी सेना के खिलाफ शुरू हुई, तो हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 1-2 नहीं 11 एयरबेस को हमने ध्वस्त करने का काम किया। पाकिस्तान के सैनिक अड्डों पर हमने हमला किया। पाकिस्तान तड़प गया, घुटने पर आ गया, नाक रगड़ने लग गया। वो इतना बड़ा आतंकवाद के खिलाफ, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि ये आतंकवादी हमला था, ये युद्ध नहीं था, और हमने एक आतंकवादी हमले का जवाब इस बार आतंकवादियों के गढ़ों को, मुख्यालयों को नष्ट करके, आतंकवादियों को मार के, और उसके साथ ही सैनिक कार्रवाई भी की, उनके सैनिक अड्डों को भी ध्वस्त किया, उनके सैनिक एयरबेस को भी हमने ध्वस्त किया, पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमने मारा। ये जो कार्रवाई इस बार हुई, ये भूतो न भविष्यति, और ये कार्रवाई इसीलिए हुई है क्योंकि इस बार देश का जो नेतृत्व है वो फौलादी नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री के हाथ में है, अमित शाह जैसे गृह मंत्री इस देश के अंदर है, हमारे भारत की सेना का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर आज सफल हुआ। इसीलिए हमने हमारे 27 भारतीयों की, और विशेष तौर से जिसमें 25 उनको मारा गया जो हिंदू थे, हिंदू पूछकर मारा गया, इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर का, हमारी माँ बहन बेटियों की जो सिंदूर उजाड़े गए थे, उस सिंदूर की लाज को, स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया। और विशेष तौर से इसमें हमारे मोदी सरकार ने, भारतीय सेना ने, हमारे देश की जो बहनें सेना में थी, सेना नायक थी, कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफील्ड मार्शल व्योमिका सिंह, इनके हाथों में नेतृत्व दिया।
ये आप देखते होंगे कि रोज आकर ये प्रेस ब्रीफिंग देते थे, देश और दुनिया की जनता को भारतीय सेना का शौर्य वो बताते थे। कब हमने कैसे कैसे आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया, आतंकवादियों को मारा, कैसे हमने पाकिस्तान के द्वारा जो क्रियाकलाप हुआ उसके बदले में हमने एयरबेस को नष्ट किया, हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा, पाकिस्तान को घुटने पे लाया। वो सारी बातें हमारी वो दोनों बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया और ये ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस किया। और आज उसी लिए तो पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालकर हमारे सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और साथ ही भारतीय सेना के शौर्य को हम प्रणाम कर रहे, नमन कर रहे, नमस्कार कर रहे। शैलेश जी, जैसा कि आपने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी माताओं बहनों का मतलब बदला लिया गया है और इस ऑपरेशन का नाम ही रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि उन्होंने सिंदूर उजाड़ने की कोशिश की है। परंतु विपक्ष का ये कहना है कि हमारा बदला पूरा नहीं हुआ और विपक्ष ये भी कह रही है कि इस ऑपरेशन सिंदूर से हमने कुछ नहीं पाया। तो क्या चाहिए विपक्ष को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभिषेक जी, विपक्ष का ये रोना धोना, प्रश्न खड़ा करना, मैं सही मायने में कांग्रेस पार्टी एनडीए अलायंस के सभी नेताओं को ये कहता हूं कि भारतीय सेना के शौर्य पे प्रश्न खड़ा करना ये देशद्रोह है और ये देश की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह की ये काम भारतीय सेना के शौर्य पर, पराक्रम पर कांग्रेस पार्टी और एनडीए अलायंस कर रही है, अरे शर्म आनी चाहिए इनको। आज जिस शौर्य का बखान पूरी दुनिया कर रही है, आज आप देख रहे हैं कि आकाश और ब्रह्मोस के लिए पूरी दुनिया में उनकी तारीफ हो रही है। हमारे सुदर्शन चक्र जो डिफेंस सिस्टम है, उसके लिए आज रशिया हमसे ये कह रहा है कि आइए हम S-400 का जो एडवांस वर्जन है, S-500, वो हम भारत के साथ मिलकर बनाना चाहते हैं। आज पूरा दुनिया हमारे साथ आ गया और इस तरह के प्रश्न ये खड़ा करते हैं, ये सीज फायर पे प्रश्न खड़ा करते हैं कि सीज फायर कैसे कर दिया। अरे भाई, मैं वही तो बताया कि जिस प्रकार से भारतीय सेना ने 11 एयरबेस और पाकिस्तानी सैनिक अड्डों को उड़ाने का काम किया, उसके बाद पाकिस्तान घुटने पे आया। ठीक है, वो गया होगा अमेरिका के पास, हम नहीं गए अमेरिका के पास, हम नहीं गए ट्रंप के पास, पाकिस्तान गया। और क्यों गया, क्यों सीज फायर किया, इसको समझिए आप। पाकिस्तान 75 सालों में भिखमंगा देश हो गया है, कटोरा लेके घूम रहा है पूरी दुनिया के पास, दे दो बाबा, भीख दे दो बाबा। और इस बार भी वो 75 सालों में 24वीं बार IMF के पास कटोरा लेके भीख मांगने गया, इसलिए वो घुटने पे आया, इसलिए वो सीज फायर किया। दूसरी बात, वो अमेरिका के पास इसलिए गया क्योंकि F-16 जो विमान है वो अमेरिका ने उसको दिया, इसलिए वो अमेरिका के पास गया क्योंकि अमेरिका ने टर्म्स ऑफ कंडीशन रखे हुए है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात, जबकि ऐसे बहुत सारे इसके कारण हैं, लेकिन मुझे जो लगता है और वही सही कारण है, और वो ये है कि जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो पाकिस्तान के एयरवेज को खत्म किया, नष्ट किया, ध्वस्त किया, रावलपिंडी हो, कहीं का भी हो, जिसके वजह से पाकिस्तान घुटने पे आया। और आपने तो एक खबर और भी देखी होगी ना सारे न्यूज़ चैनल्स पे, उनके न्यूक्लियर बेस में रिसाव आ गया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कहने की नहीं होती है। हिंदुस्तान ने, मोदी जी ने ऐसी पिटाई की जिसकी वजह से वो घुटने पे आया। और सुनिए, सीज फायर कौन करता है? सीज फायर दो देशों के बीच में होता है। शैलेश जी, आपने उस बात पे मेरे कुछ जवाब नहीं दिया कि वो विपक्ष का जो आरोप है कि इस ऑपरेशन से हमने क्या पाया, कुछ नहीं पाया। अरे क्या पाया मतलब अगर ये आपके दिमाग में अगर ये प्रश्न खड़ा हो रहा है तो ये मैंने पहले ही कहा कि ये भारतीय सेना पे शौर्य पे प्रश्न खड़ा करना हो गया। क्या नहीं पाया हमने, क्या नहीं पाया हमने? मैं सबसे पहले आपके विपक्ष द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का जवाब, कि मेरा भी एक प्रश्न है। चलिए, अब तक तो मैं नहीं बोला था, लेकिन अब मैं बोलता हूं। आप अगर हमारे इस ऑपरेशन सिंदूर पे प्रश्न खड़ा करते हैं, भारतीय सेना पे और नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे, नरेंद्र मोदी पे प्रश्न खड़ा करते हैं, हालांकि आज तक कभी देश ने ये पूछा नहीं, हमने पूछा नहीं, लेकिन प्रश्न तो ये भी खड़ा होता है ना कि फिर 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ
तो युद्ध में जो 19,000 पाकिस्तानी सैनिक पकड़े गए, भारत की सेना ने पकड़े, तो उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस की सरकार ने क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया भाई? क्या ये देश के साथ सही किया? 54 भारतीय सैनिक पाकिस्तान के कब्जे में थे। क्या वो आज तक भारत वापस आए? 1971 से लेकर आज 2025 हो गया, क्या भारत वापस आए वो हमारे सैनिक? क्यों नहीं आए? इसका जवाब देगी कांग्रेस। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, आज 60 से 65 साल कांग्रेस पार्टी का शासन था, इनकी वजह से गया। क्या वो 65 साल में पीयूके को वापस लेके आए? क्यों नहीं लेके आए? अक्साई चीन, चाइना ने ले लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उसके बाद इंदिरा गांधी जी थी, राजीव गांधी जी थे, पीवी नरसिम्हा राव जी थे, सारी इनकी सरकारें थी। क्यों नहीं हमने चाइना से अपनी जमीन वापस ली? क्यों नहीं हमने पीओके वापस लिया? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या पाया? अरे क्या नहीं पाया हमने ऑपरेशन सिंदूर में? ये मोदी जी की फौलादी सरकार है, जो लगातार जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं इस देश के, जब जब आतंकवादी हमला हुआ, हमने पाकिस्तान के अंदर घुस कर सर्जिकल स्ट्राइक की। चाहे उरी हो, पठानकोट हो, अभी पहलगाम में घुस कर मारा हमने। इसके पहले बताइए 100 से ज्यादा आतंकवादी हमले पाकिस्तान परस्त आतंकवादी हमले इस हिंदुस्तान में हुए। मुंबई का बम स्फोट हुआ, फर्स्ट क्लास ट्रेन के अंदर बम स्फोट किए गए थे, 265 से ज्यादा भारतीय लोग मारे गए। लिया बदला कांग्रेस ने। कसाब के पाकिस्तान आतंकवादी ये सब आए थे, प्रूफ हुआ था। उस आतंकवादी जो ताजमहल होटल और मुंबई में हुआ था, 170 से ज्यादा लोग मारे गए थे। लिया कांग्रेस पार्टी ने बदला उसका? नहीं लिया। इसके पहले जितने भी, चाहे दिल्ली में हो, कश्मीर में हो, अहमदाबाद में हो, मुंबई में हो, जो आतंकवादी हमले हुए थे, लिया इसका बदला? नहीं लिया। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद जितनी बार आतंकवादी हमला हुआ, हमने पाकिस्तान में घुस कर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, जमीनी स्ट्राइक की, सारी स्ट्राइक की। और इस बार तो हमने पाकिस्तान के सैनिक अड्डों पे कार्रवाई की, पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के एयरबेस को नष्ट किया, पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया, उनका पानी रोक दिया, उनके सारे जो सैन्य अधिकारी थे उनको भगा दिया, पाकिस्तानियों को देश छोड़ने के लिए लगा दिया। क्या पाया हमने? आज भारत देश के जो आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल है, इस मिसाइल की मांग पूरी दुनिया में बढ़ गई है। आर्मेनिया हो, फिलीपींस हो, वियतनाम हो, यूरोपियन कंट्रियां हो, आज थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, आज ये हमारे जो ब्रह्मोस है, हमारे आकाश मिसाइल की मांग बढ़ गई। क्या पाया हमने? मोदी जी के आने के बाद मोदी सरकार ने हिंदुस्तान में स्वदेशी ये डिफेंस इक्विपमेंट तैयार किया और आज दुनिया में उसकी मांग है। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। आज भारत देश अपने पैर पर खड़ा होकर स्वाभिमान के साथ एक हथियार निर्यातक देश हो गया है। क्या पाया हमने? अमेरिका आज सत्ते में है, चाइना की घिघी बन गई है। आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ है। और देखिए, हम तो वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि संघे शक्ति कलयुगे, शक्ति की ही पूजा होती है। और शक्ति आज नरेंद्र मोदी जी के फौलादी नेतृत्व के साथ आज हम शक्ति की पूजा कर रहे हैं। और एक फौलादी देश है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैनिक कैपेसिटी का देश आज हिंदुस्तान है। आज दुनिया हमारी मदद मांगती है और हम दुनिया के साथ हैं, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा हमारी है। और आगे भी देखिए, हमारे डीजीएमओ ने और हमारे भारत के विदेश मंत्रालय ने ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कह दिया है कि, और नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों में कहा है कि ये अल्प विराम है,
ये युद्ध और ये रुका नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और जरा सी भी हरकत पाकिस्तान किसी भी प्रकार की गतिविधि करता है तो हम उसे युद्ध मानकर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करेंगे, पाकिस्तान से हम युद्ध लड़ेंगे और हम आतंकवाद का खात्मा पूरी तरह से करेंगे। ये हमारा प्रण है, ये हमारा संकल्प है।